जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो हम आज आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं वो आपका रहने वाला है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसके आपको दो मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम सिर्फ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही मॉक टेस्ट लेके आए हैं, और इसके साथ साथ हम आपको कुछ पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि आपको जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी वो कैसी लगी आपको, ठीक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ओनर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और उसका मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो वीडियो आपके लिए कैसी लगी। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारे पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड, मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और रोम। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो हमारे पास पेरिस। तो और पेरिस कहाँ पे हमारे पास, फ्रांस में पाया जाता है पेरिस, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास, फ्रांस के पेरिस में है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, UNESCO, ठीक है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जो आपके पास रहती है वो रहती है आपके पास यूनाइटेड नेशन, अपने पास इसको लिख लो, एजुकेशनल यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास इसकी फुल फॉर्म रहती है यूनेस्को की, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। तो साथ ही साथ हम कुछ और भी यूनेस्को से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लोगों को पता होना चाहिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिश यूनेस्को कब हुआ था। तो ये हुआ था आपके पास 16 नवंबर 1945 को हमारे पास यूनेस्को एस्टेब्लिश हुआ था। और दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, प्रेजेंट चेयरमैन जो रहते हैं यूनेस्को के वो कौन है। तो प्रेजेंट चेयरमैन है आपके पास यूनेस्को के एड्रयू अजूले, AZOULAY। तो एड्रयू अजोले क्या है आपके पास, इनके प्रेजेंट चेयरमैन है। तो यूनेस्को से हमने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हु इज द इंक्यूबेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, वर्तमान यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। तो अभी अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यूनेस्को के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ऑप्शन है आपके पास टेड्रोस एडोनम नोगाजो ओकांजो इवेला, ठीक है, एंड आड्रे अजूलो और विशाल वी वर्मा। तो ये आपके क्या है, इसके ऑप्शन है। तो अभी अभी भी हमने डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों, जल्दी से बताया मुझे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना। एड्रू अजोले क्या है हमारे पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को है, चेयरमैन ऑफ यूनेस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन, अभी अभी आपके पास करंट प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपका नवाफ सलीम, दूसरा है एंटिनो गुटेरस, थर्ड ऑप्शन है श्री नागेंद्र सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है आपका यूजी इवासवा। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या है इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी। इंटर क्या नाम आपका, आईसीजी के वो कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो सही आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है यूजी इवासा, आपके अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो इससे कुछ आपको क्वेश्चन मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है।
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेग में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास? हेग में है। हेग कहाँ है आपके पास? नीदरलैंड में। हेग कहाँ है आपके पास? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की आपके पास कैपिटल क्या रहती है दोस्तों? अमस्टरडैम। अमस्टरडैम क्या रहती है? इसकी कैपिटल रहती है। तो ये आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इंटर रिलेट कर दिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब बना था? तो ये कब बना था दोस्तों? जब आपके पास यूएनओ बना था। यूएनओ कब बना? 1945 में। ठीक है, तो 1945 में ही आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना था। और जो नवाब सलीम थे इसके पास आपके प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे थे। तो अब जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने? यूजी इवासा बने हैं, जो कि आपके पास जापान से है। कहां से है ये? जापान से है। ठीक है, और पहले इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले इंडियन जज कौन रहे थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन रहे थे हमारे पास? दलवीर सिंह भंडारी। कौन? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी 2014 में हमारे पास क्या रहे थे? ये प्रेसिडेंट रहे थे कहाँ के? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। और दलवीर भंडारी को आपके पास पद्म भूषण भी मिला था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने आपके पास आपके जज रहते हैं? तो कितने जज रहते हैं? 15 इसमें जज रहते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये आपका। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और रोम। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपके पास जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, जिनेवा में हेडक्वार्टर कौन कौन से आपके पास? ये आपको स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और जिनेवा में दोस्तों आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा में है। अगला आपके पास WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा में मिलेगा। और चौथा है आपके पास ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपके पास? जिनेवा में ही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यूनेस्को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने यूनेस्को को लिखा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपके पास पेरिस में है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास दोस्तों? पेरिस में है। अभी अभी हमने पढ़ा, फ्रांस के पेरिस में है। WHO का हेडक्वार्टर आपके पास जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर भी आपके पास जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपके पास कहाँ है? जिनेवा में ही है। तो ये आपके पास 3 हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और तीनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। हाँ, UN न्यूयॉर्क में दोस्तों कौन सा हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में आपके पास UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, रोम, इटली। इटली के रोम में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? जल्दी से मुझे बताओ। जिन बच्चों को ये पता है कि इटली के रोम में किसका हेडक्वार्टर है, वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों जल्दी से बताओ किसका हेडक्वार्टर है हमारे पास इटली के रोम में। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके पास फूड एग्रीकल्चर, FAO हम जिसको बोलते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास? इटली के रोम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड? मतलब ब्रिक्स का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप ब्रिक्स का कहाँ पर आपके पास सचिवालय है, हेडक्वार्टर है। ऑप्शन है आपके पास शंघाई, जिनेवा, वॉशिंगटन DC और काठमांडू। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं इसका कहाँ पे आपके पास हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो इसका आंसर है आपके पास शंघाई में। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर दिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस जरूर हो। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देंगे, आप ऐसे ही कि हमारे को पता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन उतने अच्छे से नहीं होगी। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर आंसर दिया करें। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? शंघाई में है। जिनेवा का हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिए। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स आपके पास कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिक्स आपके पास कब बना था? ये बना था आपके पास 16 जून 2009 में। हाँ, इससे एक और क्वेश्चन भी आता है दोस्तों,
पहले क्या होता था, ये ब्रिक होता था, BRIC होता था। ब्रिक का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ब्रिक बना था दोस्तों 2006 में। बट जब अगर आपके पास ब्रिक्स लिखा होगा, BRICS, तो ये आपके पास कहाँ बना है, 2009 में ये बना है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, शंघाई। शंघाई कहाँ हुआ आपके पास, चाइना में लोकेटेड है। तो चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, एक और क्वेश्चन इससे आपको मैं बता दूं, इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है। तो ब्रिक्स के अंदर आपके पास कितनी कंट्रीज है दोस्तों, 9 कंट्रीज इसके अंदर आती है। तो 9 कंट्रीज वो कौन कौन सी, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। एक है आपके पास ब्राजील, अपने पास नोट कर ले दोस्तों, ब्राजील। दूसरी आपके पास रशिया, देखो नाम से पता चल रहा है। तीसरी आपके पास इंडिया, ठीक है। चौथी आपके पास चाइना। पांचवी आपके पास साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ईरान, ठीक है। उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितनी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर दोस्तों, 9 कंट्रीज है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास, शंघाई में लोकेटेड है। और ये कब बना था, 16 जून 2009 को बना था। और अगर आपको ब्रिक ही पूछा होगा, BRIC, तो ये कब बना दोस्तों, 2006 में ये बना था। अच्छा, अभी अभी ब्रिक्स का एक आपके पास सबमिट हुआ था, सम्मेलन सम्मेलन हुआ था 2024 में। तो वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था आपके पास रशिया में। कहाँ हुआ है वो, रशिया में। रशिया के कहाँ हुआ था वो, कजान में हुआ था। और वो कब हुआ था दोस्तों, 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच। तो ये कौन सा सम्मेलन था, 20वां ये सम्मेलन था, जो कि कहाँ हुआ, ये आपके पास रशिया के कजान में हुआ, 2024 में ये हुआ था। तो ब्रिक्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी। हाँ, जल्दी से अगर आप लोगों को ये पता है कि काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप लोगों को पता है काठमांडू में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है हमारे पास, वो रहता है व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व्ड, मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, ये क्वेश्चन आपको डे से आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज भी आपके सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया आपके पास, डेज से आ गया। और तो ये डेज कब था, यूएन डे हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 24 अक्टूबर को ये डे मनाते हैं। यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। और यूएनओ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा, न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है आपके पास, ठीक है। और यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है दोस्तों, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उन 6 के ऑफिशियल लैंग्वेज के आपको नाम पता होने चाहिए। पहली आपके पास अरेबिक, अरेबिक है, ठीक है। दूसरी आपके पास चाइनीज, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, 3 होगी दोस्तों। एक है आपके पास फ्रेंच, फ्रेंच। एक है आपके पास रशियन लैंग्वेज, एक है आपके पास स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेज आपके पास यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और यूएनओ कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में, 1945 दोस्तों, ये डेट भी याद रखना। 1945 में ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है दोस्तों यूएनओ के, जल्दी से मुझे बताएं। जिन बच्चों को प्रेजेंट चेयरमैन पता है यूएनओ के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे। तो यूएनओ के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है आपके पास एंटिनो, ANTONIO, एंटिनो गुटेरस, GUTERRES। स्पेलिंग दोस्तों एक बार चेक कर लेना। एंटोनियो गुटेरस क्या है आपके पास, इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। तो यूएनओ से रिलेटेड हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, ADB एस्टेब्लिश। तो ADB की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एशियन नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं ADB की फुल फॉर्म क्या रहती है आपके पास। ADB की फुल फॉर्म रहती है आपके पास एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की फुल फॉर्म क्या रहती है आपके पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक रहती है। और हाँ, ADB की आपके पास स्थापना कब हुई थी,
तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जिन बच्चों को पता है। तो एडीबी की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके पास 1966 में एडीबी की स्थापना हुई है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जल्दी से बताओ, हेडक्वार्टर कहाँ है एडीबी का? जल्दी से मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मडिल्यू लॉन्ग में, जो कि कहाँ पे दोस्तों स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस। आपके पास फिलीपींस में ये स्थित है। और फिलीपींस की क्या आपके पास कैपिटल क्या रहती है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे मुझे। मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या रहती है आपके पास? मनीला रहती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, बन के तैयार हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मेडालुंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये इससे आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको और मैं यहाँ पे बता दूं, फिलीपींस की करेंसी क्या है दोस्तों? तो फिलीपींस की करेंसी क्या है आपके पास? पैसो। ठीक है, PESO। तो ये आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास कजान, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रशिया, तीसरा ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है आपके पास रियो डी जेनरियो। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो का ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन करेगा। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया था ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ था दोस्तों? कजान। कजान के कहाँ हुआ था ये? रशिया। रशिया में ही कजान है आपके पास। ठीक है, और रियो डी जनेरियो आपके पास अगला क्या रहेगा? अच्छा, ये कहाँ पे स्थित है आपके पास? ये भी पता होना चाहिए आपके पास। ये आपके पास साउथ अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के रियो डी जनेरियो में क्या ब्रिक्स का 2025 सम्मेलन समिट होगा। ठीक है, और ये कौन सा समिट होगा दोस्तों? 20वां समिट होगा। जो कजान रशिया वाला था वो कौन सा था? 19th सम्मेलन था। तो ब्रिक्स के आपको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने आपको बताया भी ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्रीज आती है दोस्तों? तो 9 कंट्रीज आती है। उनकी मैंने आपको सबके नाम भी अभी अभी आपको डिस्कस किए। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ WHO? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। WHO के करंट चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास टेड्रोस एडोनम, एड्रू अजूले, ओकाजो इवेला और कैथरीन रसल। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जिन बच्चों को ये पता है कि WHO के आपके पास करंट चेयरपर्सन कौन है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेड्रस एडोनम गैब्रियस इसके क्या है? करंट चेयरपर्सन है WHO के। अच्छा, जल्दी से WHO की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है आपके पास। और WHO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल वाले दिन ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी अपना मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? आपके पास 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 7 अप्रैल 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जल्दी से बताओ मुझे। जिनेवा में इसका क्या है आपके पास? हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आपके पास? चेयरपर्सन कौन है WHO के? टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। अच्छा, इसके आगे एक और नाम है दोस्तों इनका, GHEBREYSUS, गैब्रेसस। ठीक है, गैब्रेसस, टेड्रोन एडोनम गैब्रेसस इनके क्या है? प्रेजेंट चेयरपर्सन है किसके? WHO के। तो WHO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, प्रीवियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर विल बी द 19th समिट ऑफ G20 बी हेल्ड? G20 का 19वां सम्मेलन कहाँ होगा? तो ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जिनेवा। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? ठीक है, 19वां सम्मेलन कहाँ होगा या कहाँ हुआ? ठीक है दोस्तों,
तो ये पता होना चाहिए आपको। इसका सही आंसर क्या है आपके पास? ब्राजील में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। G20 का दोस्तों 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके पास न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। आपने देखा भी होगा G20 के बहुत से बोर्ड लगे थे न्यू दिल्ली में, ठीक है। और G20 का 20th सम्मेलन, 20वां सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होगा आपके पास साउथ अफ्रीका में। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, G20 से रिलेटेड आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। G20 जो है हमारे पास, कब ये G20 बना था? तो ये बना था आपके पास 1999 में आपका G20 बना था। अच्छा, G20 के अंदर टोटल कितने मेंबर आपके पास? 20 मेंबर है, 20 कंट्रीज G20 के अंदर आती है। G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कैनिकम, जो कि कहाँ है आपके पास? मैक्सिको, ठीक है दोस्तों। तो कैनिकम में G20 का क्या है आपके पास? हेडक्वार्टर है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है? आपको वीडियो पसंद आ रही है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पुलिस वाले दोस्तों को दोस्तों शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने पुलिस वाले दोस्तों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ? एससीओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए पहले। क्या है एससीओ की फुल फॉर्म? तो एससीओ की फुल फॉर्म रहती है आपके पास शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। रोम, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या बीजिंग? तो इसका सही आंसर है आपके पास बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे दोस्तों? चाइना में। तो चाइना में आपके पास एससीओ का हेडक्वार्टर है। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 जून 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। और एससीओ के अंदर आपके पास कितनी कंट्रीज आती है? तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर भी 10 कंट्रीज आती है, जिसमें आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन कंट्रीज के नाम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है आपके पास इसका? बीजिंग, जो कि चाइना में प्रेजेंट है इसका। अच्छा, इसके प्रेजेंट पर्सन कौन है? तो वो है आपके पास शहजाब शरीफ। तो शहबाज शरीफ इसके क्या है दोस्तों? प्रेजेंट चेयर पर्सन है। तो ये इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है? तो जल्दी से मुझे इसका भी एग्जांपल, इसका भी आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपके पास ब्रिक्स की 9 कंट्रीज आपको मेंशन की थी। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। ब्रिक्स इनमें से कौन सी ब्रिक्स की सदस्य सदस्य नहीं है? ब्राजील, रशिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर है इसके पास आपके पास इंडोनेशिया, ठीक है। ब्राजील से, बी से ब्राजील बनता है, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका। तो ये सारी क्या आपके पास ब्रिक्स के मेंबर है। सिर्फ इंडोनेशिया आपके पास ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होना था आपके पास? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज ब्रिक एस्टेब्लिश्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि ब्रिक कब आपके पास बन के तैयार हुआ था? तो इसका आंसर क्या होना था आपके पास? 2006 में। मैंने अभी अभी आपको पीछे भी बताया था कि अगर आपके पास ब्रिक्स लिखा हो, BRICS लिखा हो, तो वो आपके पास कब बना है? वो बना है आपके पास 2009 में। पर अगर आपका सिंपल ब्रिक लिखा हो, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, तो ये कब बना था दोस्तों? ये 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो थोड़ी सी इसमें कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ब्रिक और ब्रिक्स में, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन? तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास यूएन का? तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। जिन लोगों को अभी
आप लोगों को पता है तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। ठीक है दोस्तों, कि कहाँ पे आपके पास इसका हेडक्वार्टर है। अभी मैं 3 या 4 बार कम से कम रिपीट कर चुका हूँ। तो ऑप्शन है आपका रोम, न्यूयॉर्क, जिनेवा और वॉशिंगटन डीसी। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज दी आईएमएफ फॉरकास्ट ऑफ 2025। तो आईएमएफ 2025 के पूर्वानुमान क्या है। ठीक है, तो कितने परसेंटेज तक था दोस्तों ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, 3.2%, 3.4%, 3.3% या 3.6%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके पास 3.3%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो अब जो आपके पास लास्ट के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको थोड़े से करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी यूजफुल रहेगी और करंट अफेयर्स भी आपके थोड़े थोड़े हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो जिन लोगों को इनका आंसर आता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन है आपके पास जेम्स क्लेवरली। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास बिम एफ्लोमी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कैमी बेडनोक। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वाहुगान वॉन गेटिंग। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। तो इसका सही आंसर है आपके पास वॉन गेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ आईबीए। आईबीए के न्यू चेयरमैन कौन आपके पास अभी चुने गए। तो ऑप्शन है आपका माधव नाइक, राजीव पूशल, बीएन मिश्रा और एमवी राव। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर भी आप जल्दी कमेंट बॉक्स में देंगे जिन लोग बच्चों को इसका आंसर आता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एमवी राव अभी नए चेयरमैन चुने गए आईबीए के। तो और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आईबीए की फुल फॉर्म क्या है आपके पास। आईबीए की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपके पास, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी इन फेब 2025। 2025 में अभी नए नए सेबी के आपके पास नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। तो कौन है आपके पास सेबी के नए चेयरमैन अपॉइंट। तो ये दोस्तों सेबी जो रहती है आपके पास, ये रहती है आपके पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे मुझे। जिन बच्चों को सेबी की फुल फॉर्म आती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो सेबी की फुल फॉर्म है आपके पास सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब तो ये कब बन के तैयार हुई थी, 1988 में बन के तैयार हुई थी ये। तो इसके नए चेयरमैन अभी अभी अपॉइंट हुए हैं 2025 में। तो वो कौन है आपके पास, तुहिन कांटा पांडे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना था। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों। सेबी का हेडक्वार्टर आपको बता दूं मुंबई। मुंबई में इनके सेबी का हेडक्वार्टर है। और सेबी के न्यू चेयरमैन कौन चुने गए, तुहिन कांटा पांडे चुने गए। नेक्स्ट आपके पास, कौन से मंत्रालय ने सांसद पंचायत नीति अभियान शुरू किया। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दी संसद पंचायत नीति अभियान। तो पंचायत राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो दोस्तों पंचायत से रिलेटेड है तो इसका आंसर भी क्या होगा, पंचायत राज मंत्रालय होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए है। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा आज का ये। हमेशा हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा करूंगा। ठीक है, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ। तो सबसे पहले आपको एफएओ की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था पीछे कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अभी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो हमने डिस्कस कर लिया है एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आई होप आप सभी को पता भी होगा। एफएओ बन के कब तैयार हुआ था, 1945 में ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन इसके को डोंग्यू है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके प्रेजेंट चेयरमैन। हाँ, एफएओ की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पुलिस वाले दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें
ताकि उनका जो स्कोर रहे जीके में वो भी अच्छा रहे। होंगे दोस्तों डेली आपके लिए वीडियो लेके हम जीके के लेके आएंगे, जिसमें आपके हमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। उन 20 क्वेश्चनों में आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चंस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।